लाउडली बोला, आवाज नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बालू खान व्लॉग। गाइस जगह के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इधर मस्त वाटर मिल चुका है, नहा सकते हैं। बहुत ठंडा पानी में तो वही जा सकते हैं। तो गाइस हम लोग अब जा रहे थे झूलों की तरफ, बच्चों ने राइड्स लेनी थी। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जनाब हो रही है पार्क जाने की तैयारी। आप सबको पता है कि बच्चों की वेकेशंस हो गई हैं, समर वेकेशंस, और फिर खाला भी आई हुई हैं। तो यहाँ हो रही हैं खाला साहिबा तैयार। मेकअप किट्स पूरी मैंने उनके सामने रख दी, जितना दिल चाहता है मेकअप कर लें। और ये देखें, अयान के कपड़े भी मैंने निकाल कर रखे हैं। साथ क्या लेकर जाना है? साथ लेकर जाने हैं जी सैंडविचेस। और सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पर चिकन जो है ना वो बॉईल करने के लिए काफ़ी देर पहले ही निकाल लिया था, ताकि अच्छे से वो जो है वो बॉईल हो जाए। चिकन के जो सैंडविच बनाने थे वो मशीन वाले जो होते हैं ना वो नहीं बना रही थी, क्योंकि कबाब नहीं थे। तो हमारे सारे फ्रोज़न आइटम भी आपको पता है वो सारे मुकमुका हो चुके थे। तो यहाँ पर जो है सिंपल वाले जो सैंडविचेज़ हैं वो बन रहे थे। चिकन मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया था, इतना किया था कि उसके रेशे बन सकें। और यहाँ पर मेयोनीज़ जो है तमाम जितने भी स्लाइसेस थे उन पर लगाया जा रहा है। और बच्चे, अम्मी, खाला और मेरे हस्बैंड सब जो थे वो तैयारी में लगे हुए थे, और मैं यहाँ पर सैंडविचेस बना रही थी, क्योंकि मेरा जो काम था अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही था। उसके बाद जो है फिर मैंने तैयार होना था। इतना कुछ ख़ास हम लोग लेकर नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये जो ब्रेड की जो सैंडविच थे यही इनफ़ थे। बच्चों ने जूस ले लेने थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक थी और चिप्स वग़ैरह जो भी होते हैं। और हमने सोचा था कि वहाँ पर भी ना बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे फ्राइज़ हो गए, बर्गर हो गया, ये वो। तो हमने कहा वहाँ से भी लेकर खा लेंगे। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि तैयार भी होएँ और फिर प्रॉपर कुछ खाना वाना ये वगैरह नहीं ना। तो बस यही बस सैंडविच का था कि चलो अगर भूख लगी ना तो एक-एक सैंडविच भी हम सब के लिए इनफ होगा। सुबह से ही हमारी तैयारी थी, लेकिन फिर भी घर के काम-काज में, बच्चों में जो है वो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बस टाइम का समझो पता ही नहीं चलता है। पार्क में जाने का जो टाइम होता है ना, एक ये होता है कि मगरिब से पहले जाया जाए, फिर उसके बाद ये होता है मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पार्क्स वगैरह में बैठना जो है वो मुहाल हो जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम था, तो मैंने ये सब तैयारी शुरू कर दी थी। और बच्चे जो थे वो भी साथ-साथ रेडी हो रहे थे, अम्मी उनको रेडी कर रही थी। यहाँ देखें चिकन जो है वो मैंने सैंडविचेज़ में ज़्यादा इसलिए भी रखा है कि एक सैंडविच काफ़ी हैवी बन जाएगा, और एक सैंडविच अगर कोई खाए ना तो उसके लिए इनफ होगा, 2-2 3-3 नहीं खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गए हैं सैंडविचेज़ बिल्कुल तैयार। अब इनको कर रही हूँ कवर, और एक लेना है मैंने बाउल, और उस बाउल में सारे सैंडविचेज़ जो हैं बिल्कुल सीक्वेंस से रखे जाएँगे। और ये सब रखने के बाद अब होगी मेरी तैयारी की बारी। सिर्फ़ मैं ही रह गई हूँ। तहरीम साहिबा भी तैयार हो चुकी थी, और हस्बैंड साथ-साथ अपनी उनकी कमेंट्री जो थी वो चालू थी कि जल्दी कर लो, जल्दी करो, देर हो रही है, ये हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए बस उनकी बातें भी सुनते जा रहे थे और हम सब तैयार भी होते जा रहे थे। बच्चों ने अपने साथ जो है वो खेल-खिलौने के जितने भी सामान होते हैं, रैकेट्स रख लिए थे। और ये जो पीस बचे थे ना, ब्रेड के साइड के जो पीस होते हैं, ये मैंने कहा कि जब आऊँगी ना तो फिर इनके ब्रेड क्रम्स बना देंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। तहरीम साहिबा बिल्कुल रेडी हैं, और यहाँ पर जनाब मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। लॉन का सूट पहना है, क्योंकि मौसम तो अच्छा ही है, गर्मी तो नहीं है। लाहौर का मौसम तो माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छा जा रहा है। इस वक्त हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ रिक्शे का इंतज़ार। रिक्शे वाले को बुला लिया है, अम्मी वगैरह सब तैयार हो चुके हैं। बच्चों ने अपनी जो चीज़ें-वीज़ें हैं वो सब ले ली हैं, रैकेट्स ले लिए हैं, बॉल ले ली है, और पता नहीं क्या-क्या लेकर जा रहे थे, जैसे पता नहीं हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। लेकिन बच्चों का आज शौक जो था वो पूरा होना था। राइड्स लेनी थी बच्चों ने, और खूब एन्जॉय करना था छुट्टियों को। और आज जो थी सबसे ज़्यादा जो खुशी थी ना वो एक थी, और वो खुशी मेरे लिए बहुत ही क्या कहूँ, बहुत दुबाला हो रही थी, बिकॉज़ अयान जा रहा था। आपको पता है ना, अयान घर से बहुत कम निकलता है, बल्कि हम सभी बहुत कम ही निकलते हैं। तो अयान आज बाहर जा रहा था। अयान बहुत हैप्पी था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और जैसे ही हम लोगों ने बाहर का दरवाज़ा खोला ना तो वो खुद ही आगे-आगे जाने लगा। उसे पता चल गया कि आज मैंने बाहर जाना है और सब तैयार हैं। तो खाला के साथ अयान नीचे गया। मैंने प्रॉपर देख लिया सब कुछ श्योरिटी से कि सारी चीज़ें लॉक्ड हैं, कोई गैस-वैस चालू तो नहीं है, चूल्हा तो नहीं मैंने ऑन करके छोड़ दिया। टेरेस का दरवाज़ा, विंडो वगैरह सब जो थी वो कवर की, और फिर नीचे आ गया था रिक्शा। अयान जो था वो खाला के साथ नीचे उतरा था, और मैं सबसे आखिर में। यहाँ पर हम बैठ चुके थे रिक्शे के लिए। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मैं मोटरसाइकिल पे गई थी, सारे जो थे वो रिक्शे में बैठ कर गए थे।
तो ये देखें जनाब मेरा प्यारा प्यारा सा लाहौर, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कितनी प्यारी सड़कें। और यहाँ से हो गया था पार्क स्टार्ट। ये पार्क जो है ना वो बहुत बहुत बड़ा है। तो पार्क यहीं से स्टार्ट हो गया था, काफ़ी डिस्टेंस आगे तक जाते हुए हम लोगों ने सोचा कि अम्मी वगैरह जो है ना रिक्शे में हम लोगों से पहले पहुँच चुकी होंगी, तो हमने ना अपनी मोटरसाइकिल वहाँ तक लेके गए जहाँ ये सारे रिक्शे देखें आप खड़े हुए। हमने कहा इनमें से कोई एक रिक्शा होगा जिसमें अम्मी और मेरी खाला होंगी, लेकिन नहीं, वो लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं थे। तो फिर हमने दोबारा मोटरसाइकिल जो है वो टर्न की और फिर उनको ढूंढते रहे, तलाश करते रहे कि अभी तक ये लोग क्यों नहीं पहुँचे हैं। इसके बाद जो है हमने वहीं पर खड़े हुए रिक्शे वाले को कॉल की कि भाई जनाब कहाँ रह गए हो, हम लोग तो पहुँच भी चुके हैं। उन्होंने कहा मैं बस सिर्फ 5 मिनट में आया। तो फाइनली अम्मी बच्चे वगैरह सब पहुँच चुके थे और अब हम लोगों ने जाना था अंदर। मोटरसाइकिल जो थी वो मेरे हस्बैंड ने स्टैंड जो होता है पता ही होगा सबको, वहाँ पर खड़ी की थी और यहाँ से स्टार्ट हो रहा था पार्क। और तकरीबन टाइम था 4 साढ़े 4 बजे का टाइम। देखें भाई कितना खूबसूरत पार्क है और कितना प्यारा व्यू है। एक अच्छा सा पॉइंट देखकर हम लोग बैठ गए थे चादर वगैरह बिछाकर। और क्योंकि हस्बैंड साथ थे, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा गलगलप्पे में मैं नहीं बैठूंगा, शोर शराबे में, तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ ज़रा प्राइवेसी हो। लेके खेलो इनसे, बुरहान दो ना थोड़ा बिलोंडी को, खेलो जल्दी जल्दी खेलो आंटी इनके साथ। लाउडली बोला, आवाज नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल बालू खान व्लॉग। गाइस जगह के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इधर मस्त वाटर मिल चुका है, नहा सकते हैं। बहुत ठंडा पानी में आके वही जा रहे हैं। आबशार का जो पानी है बहुत ठंडा है और आवाज ही नहीं आ रही हमारी, इतना शोर है पानी का। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। गाइस मैं ना ऊपर देख रही हूं। हाँ जी, ऊपर देख रही हूं, मुझे डर लग रहा है। अच्छा। गिरने ना दूं। और इसके साथ ही इतना खूबसूरत सा व्यू है, ये सूरज के गुरूब होने का व्यू। बैठ जाओ, जूती तो उतारो, ओरिजिनल तो बनानी सी। उतारो, जाओ नहीं जाती, आ जाओ ना। चप्पलें ऊपर रखो ना। बुरहान के पाँव छोटे, नीचे नहीं जा रहे। बुरहान खड़ा हो जाए ना इसमें, बुरहान इसमें खड़े हो जाओ, आपके पाँव छोटे हैं, ऊपर नहीं आ रहे आपके पाँव। पैंट गीली हो गई सारी। क्या कह रही हो खाला, डर लग रहा है? डर लग रहा है। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं करो। जो कराची में इतना बड़ा समंदर है उससे डर नहीं लगता? गाइस मुझे लग रहा है डर बारिश होती। आबशार का जो पानी था वो सामने की तरफ से जो आ रहा था वहाँ से होता हुआ इस तरफ जाता है। तो आर्टिफिशियल है जो भी है, नेचुरल है, मुझे इतना आई डोंट नो, नहीं मालूम, ऐसे ही मैं अपनी तरफ से कह दूँ। लेकिन बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत बनाया गया था कि उस तरफ से पानी चलता हुआ आ रहा है और यहाँ जा रहा है। सब इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। ठंडा ठंडा पानी था, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो कराची में होती है नेचुरली, मतलब जो समंदर सी व्यू जो है हमारा, जो वहाँ जाके इतना मज़ा आता है, तो वो वाली बात नहीं थी। दूसरा ना इसमें फिसलने का इतना ज़्यादा, स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि नीचे सारी ना वो काई जमी हुई थी ना, ग्रीन ग्रीन सारा हुआ हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि अगर बहुत देर तक खड़े हुए ना तो पैर वगैरह फिसल सकता है। लेकिन नहीं, फिर भी बच्चों के साथ जो एंजॉय करने आए थे, तो एक भी चीज़ जो थी, एक भी मोमेंट जो था वो हमने मिस नहीं करना था। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे सब। और ख़ाला जो हैं वो तो अपने बड़े बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करवा रही थी। और बुरहान की मस्सियाँ जो थीं वो अपने, अयान जो था ना उसको हम इस तरफ नहीं लाए थे, वो अपने बाबा के साथ जहाँ हम लोगों ने चादर वगैरह बिछाई थी ना वो वहीं पर बैठा था। तो उन्होंने कहा था आप लोग ज़रा अच्छे से घूम फिर लो।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। कराची से आई हूँ, मैं लाहौर में एंजॉय करने, बहुत मज़ा आ रहा है। और नहर के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में और ये नहर नहीं है। ऐसे कहाँ है हमारे जूते? ये पानी किस तरफ से आ रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ, चेक कीजिएगा ज़रा। ये जो ऊपर आबशार सी बनाई हुई है ना, आर्टिफिशियल है, दोबारा वही कह रही हूँ, या फिर नेचुरल है नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरती से इसका जो व्यू था बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और फिर एक साइड ये थी, यहीं से ये पानी चलता हुआ जा रहा है और फिर जिस साइड पे हम लोग बैठे हुए थे ना, ये वहाँ तक जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इसके बाद हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा आगे, मतलब दूर। तो अम्मी कहने लगी कि पहले जाकर अयान को लेकर आओ, क्योंकि अयान पानी में तो गया नहीं था। तो आगे जो था ना बड़ा ग्रीन ग्रीन सा था, तो अम्मी कहने लगी लेकर आओ उसको, वो बहुत खुश होगा, वॉक करेगा ना। तो फिर मैं लेकर आई थी अयान को भी। अयान साहब जो थे वाकई मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैंने सोचा नहीं रोएगा, शोर करेगा, क्योंकि घर में रह रह के अयान ज़्यादातर घर का आदी हो चुका है। तो लेकिन बहुत खुश था मेरा बेटा। तो मेरी खुशी जो थी वो ज़्यादा ही आज दुबाला हो गई थी। ये जो साइड थी यहाँ पर नेशनल एंथम लिखा हुआ था हमारा, और जो चीज़ें थी अब मैंने उस वक्त तो नोट नहीं की थी, मैं अपने व्लॉग बनाने के चक्कर में लगी हुई थी। अज़्म आली शान रहे पाकिस्तान माशाल्लाह, ये सब कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फ़ोटो शोटो भी बनाई थी, जो कि हमने स्टेटस पर लगाई और भेजी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। बहुत मज़ा आया। और फिर इतनी ज़्यादा वॉक करने के बाद लगी थी वो देखो आई लव लाहौर लिखा हुआ है। ये देखिए गाइस, आज हमारा अयान भी घूमने के लिए आया है हमारे साथ और बहुत एंजॉय कर रहा है। बहुत इंजॉय करा है यार। हमारी बहन शबाना पता नहीं एंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही। कर रही है एंजॉय या नहीं? बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा सही, चलो कुछ खाते पीते हैं, चले। हाँ जी, भूख भी लग रही है, कुछ खिलाओ पिलाओ। चले चले। खाली लेके घूम रहे हो बस। आई लव लाहौर। यस। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। और जब शाम होगी तो उस वक्त जो है बच्चों को लेकर जाएंगे हम लोग झूलों की तरफ। तो इस वक्त जो है प्लान सिर्फ खाने पीने का है। तो आज सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि अयान आया हुआ है साथ। अयान की आने की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। आपको पता है कि अयान घर से बहुत कम निकलता है। खाला आई हुई हैं, खाला भी बहुत इंजॉय कर रही हैं। और अयान देखें आज कितना हैप्पी है हमारा अयान। अयान आ जाओ। बुरहान जो है वो अपने बाबा के साथ बैठा है क्योंकि वो थक गया, बहुत थक गया और था। कह रहा है कि मैंने बाबा के साथ बैठना है। बाबा के साथ बैठा है और वो चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ, और फिर चाय वगैरह मंगाते हैं और कुछ खाते पीते। और अयान को देखें ज़रा, अयान सर ऊपर करो, ये लो। ऊपर करो, गाइस को देखो, गाइस को देखो, गाइस को देखो। तो जनाब अब हो रही थी पेट पूजा और आ गई थी शामत सैंडविचेस की। भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, और फ्राइज़ भी हम लोगों ने मंगाए थे। फ्राइज़ भी यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश मिले थे। बच्चे तो फ्राइज़ ही खा रहे थे, सैंडविचेस जो थे वो हम सब ने खाए थे। हमने सोचा था यहाँ चाय मिलेगी, तो चाय यहाँ मिल नहीं रही थी, और साथ ना हम लोग घर से बनाकर भी नहीं लेकर आए थे। इसी धोखे में थे कि वहाँ पर अच्छी चाय मिल जाएगी, लेकिन फिर ये था कि चलो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो थी वही हमने पी थी। अम्मी को और अयान को हम लोग वहीं पर बिठा के झूलों की साइड पर आए थे, लेकिन फिर बच्चों को लगा कि झूले जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बहुत ज़्यादा राइड्स जो थी वो बच्चों वाली नहीं थी, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ।
मुझे चक्कर आते हैं झूलों में बैठने से, और यही हाल जो है वो मेरी आंटी का भी है, वो भी नहीं बैठ पाती हैं। तो फिर इसलिए राइड्स का हो गया था कैंसिल, और हो गई थी शाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे। झूलों की जो साइड थी ना वो बहुत बहुत दूर थी, तो ये भी डर था कि वहाँ अयान और अम्मी अकेले हैं, तो इसलिए फिर राइड्स का हम लोगों ने किया था कैंसिल। हमने कहा चलो फिर कोई और प्ले लैंड जो होता है ना, बच्चे अगर झूलों की ज़िद कर भी रहे हैं तो इनके बाबा ने कहा कि किसी प्ले लैंड में जो है 1-2 दिन के बाद जो है वो हम लोग ले जाएँगे। तो अब यहाँ हो रही है तैयारी, शाम हो गई है तो घर जाने की तैयारी हो रही है। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, फुल किया है एन्जॉय, और बहुत हो गई है थकन। बच्चे वग़ैरह सब जो कह रहे थे बस अब घर चलें, और घर जाके बनानी थी अच्छी-सी चाय, और यहाँ पर बस पैकअप किया हम लोगों ने, क्योंकि जैसे ही शाम हुई ना तो मच्छर वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे, तो डेंगू-शेंगू से भी बड़ा डर लगता है। तो बस इसलिए अब टाटा बाय-बाय किया हमने पार्क को, और हो रहा था बाहर रिक्शे का इंतज़ार, रिक्शा बुलवाया था हमने दोबारा। बच्चे वग़ैरह जो थे वो सारे रिक्शे में ही बैठेंगे, और यहाँ अयान इतना ज़्यादा थक गया था, चल ही नहीं रहा था, बड़े आराम-आराम से, और उसको समझो घसीट के हम लोग लेकर जा रहे थे। शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी। पार्क से बाहर आने के बाद जो है अब रिक्शे का इंतज़ार किया जा रहा था, और रिक्शा वाला जो है बहुत देर में आया, बहुत ही देर करके। बच्चे जो है वो बाहर ना पार्क के बाहर खड़े हो के भी थक गए थे, 1 रिक्शा 2 रिक्शा ये इंतज़ार में। हस्बैंड को मेरे गुस्सा आ रहा था कि अभी तक रिक्शे वाला क्यों नहीं आया है। और बस ये था आज का हमारा व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई जगह के साथ कि कहाँ जाते हैं, आपके साथ लाज़मी शेयर करेंगे। तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल, और रखिएगा दुआओं में भी याद। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।